Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sidra Rahman from the Chemistry Department of the Britain International College Network System. I welcome you all to this online session once again. आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16, दोबारा से चैप्टर नंबर हम 1 को इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहे हैं अपने कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है बहुत इजी सा टॉपिक है, इसको हम आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूंगी मैं। कभी कभी बोर्ड में ये राइट अ नोट ऑन, जैसे स्टिचियोमेट्री लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन स्टिचियोमेट्री आ सकता है। इसी तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपके इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल वर्क आना है, अगर आपका थ्योरेटिकल वर्क नहीं आना तो आपने फोकस करना है अपनी एग्जाम्पल्स पे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैं बताऊंगी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि कभी कभी हम कुछ रिएक्शंस ऐसे करवा रहे होते हैं और उन रिएक्शंस में एक से ज्यादा रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं और एक से ज्यादा रिएक्टेंट में से कुछ रिएक्टेंट उनमें से एक आध रिएक्टेंट ऐसा होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। अपने एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को बचाने के लिए कि वो ज्यादा जाया ना हो, इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट का नाम है ए, एक रिएक्टेंट का नाम है बी। अब इसमें से जो बी है वो हमारे पास महंगा प्रोडक्ट है, उस महंगे प्रोडक्ट को हमने उतना ही इस्तेमाल करवाना है जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमने प्रोडक्ट बनाना है। एक्सेस उसकी मिकदार इस्तेमाल ना हो, इस चीज को चेक करने के लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या? बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन का वो रिएक्टेंट होता है जो ओवरऑल रिएक्शन को स्टॉप करवाने में मदद करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन अर्लियर खत्म हो जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। जैसे कि हम बहुत इजी से इसकी एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, किताब में भी एग्जांपल आपकी मेंशन है। जब हमने सैंडविच बनाना होता है तो सैंडविच के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। नंबर 1 इज द ब्रेड स्लाइस, नंबर 2 इज द कबाब। अब हमारे पास सपोज मैं बात करती हूं कि हमारे पास टोटल यहां पे कबाब जो हैं दैट आर 30 कबाब। अब हर सैंडविच बनाने के लिए हमें एक कबाब रिक्वायर्ड होता है और उसके लिए साथ साथ हमें 2 स्लाइसेस चाहिए होते हैं ताकि हमारा एक सैंडविच बन सके। अब यहाँ पे 30 कबाब है तो 30 कबाब हमें शो करवा रहे हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम 30 सैंडविच बना सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ब्रेड लिखते हैं तो ब्रेड हमारे पास, इसके लिए हमें टोटल जो ब्रेड के स्लाइस चाहिए वो 60 चाहिए थे। लेकिन जैसे हम उसको अपना खरीदते हैं ब्रेड और ब्रेड के 5 बड़े पैक खरीदते हैं तो उससे निकलने वाले जो ब्रेड के स्लाइस की तादाद है दैट आर इक्वल टू 58। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो मटेरियल है, एक रिएक्टेंट कबाब है और दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे हमारे पास ब्रेड है जिसके स्लाइसेस हमारे पास टोटल हैं 58 स्लाइसेस। इसके मुताबिक हमारे पास बनने वाले जो सैंडविच हैं वो हमारे पास बनेंगे टोटल 29 सैंडविचेस। अब यहां पे टोटल 29 सैंडविच का मतलब है कि यहां पे हमारे पास एक कबाब बच गया है। अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन के मुताबिक, इस रिएक्शन के मुताबिक हमने इस चीज को एनालाइज किया है कि रिएक्टेंट इसमें कौन सा एक्सपेंसिव है और कौन सा हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस इक्वेशन के मुताबिक जो चीज बहुत खत्म हो रही है कंप्लीटली दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और वो क्या चीज है? दैट इज द ब्रेड स्लाइस। कि हम लोग ये एक हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट से हम डायरेक्टली जो है वो 60 स्लाइस खरीद ही नहीं सकते अपने 30 सैंडविचेस बनाने के लिए। हमें फिर एक पूरा पैक डबल रोटी का खरीदना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा और वहां से 2 स्लाइस हम यूज करेंगे, बाकी पूरी ब्रेड हमारी बच जाएंगी। उस सिचुएशन में ब्रेड दोबारा से बन जाएगा हमारे पास एक्सेस और हमारे पास कबाब बन जाएंगे लिमिटेड। तो यहाँ पे इस सूरत हाल में यहाँ पे हमारे पास जो चीज बच रही है डेट इज कबाब, और कबाब के लिहाज से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है? एक एक्सेस प्रोडक्ट है, और जबकि हमारे पास स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के दैट आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उम्मीद रखती हूं आपको ये इस एग्जांपल की मदद से समझ आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, अपनी किताब से लेते हैं हम एक एग्जांपल पानी की फॉर्मेशन की, कि जब हम लोग पानी को फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्मेशन, वाटर किताब में थोड़ी सी वर्डिंग डिफिकल्ट है, हम इसको क्लियर वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर देती हूं कि सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का,
मॉलिक्यूल अगर हमारे पास एक है हाइड्रोजन का, उसके लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए दैट मस्ट बी हाफ मोल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाफ चाहिए, यानी कि एक एटम हमें चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो इसका वेट बनता है दैट इज 2 ग्राम, और यहाँ पे इसका वेट बनेगा हमारे पास दैट इज 16 ग्राम। किस लिहाज से कि ये 2 जो है इसके साथ कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सिंगल ऑक्सीजन का एटम। और बनने वाले प्रोडक्ट की तादाद जो हमारे पास होगी, हमारे पास क्या होगा, वाटर एक मॉलिक्यूल, जिसका वेट हमारे पास बनेगा दैट इज 18 ग्राम। अगर मैं इधर हाफ मोल ऑक्सीजन का ना लेती और मैं लेती H2 प्लस O2, इस सिचुएशन में हमारे पास एक एटम ऑक्सीजन का बच जाता। इस सूरत हाल को देखते हुए हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 ग्राम है हाइड्रोजन के और हमारे पास 32 ग्राम है हमारे पास ऑक्सीजन का, जिसमें से सिर्फ 16 ग्राम इस्तेमाल हो रहा है और बाकी 16 ग्राम हमारा बच चुका है पानी बनाने में। यहां पे हमारे पास बन जाता है दोबारा से एक मॉलिक्यूल वाटर का, जिसका वेट हमारे पास होता है 18 ग्राम। अब हम देखते हैं कि दोनों के मैसेज में फर्क आ रहा है। यहां पे 18 ग्राम वाटर का बन रहा है, जबकि यहां पे 32 प्लस 2 ग्राम यानी कि 34 ग्राम यहां पे मौजूद है। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है यहां पे क्या है, हमारे पास एक्सेस है, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, यहां पे लिमिटेड है। किताब में हमारे पास उन्होंने कैसे ली हुई है कि 2 मॉलिक्यूल्स इसके लिए हुए, कंप्लीट मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीजन का लिया हुआ है। जब ये 2 मॉलिक्यूल्स के हम लेंगे तो उस सिचुएशन में हमारे पास सूरत हाल बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। कैसे कि 32 प्लस हमारे पास 4 कितने बनते हैं, 36 ग्राम, और 36 ग्राम जो है आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बनने वाला हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल अब एक नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास 4 मॉलिक्यूल लिए, हमने 4 मोल लिए हैं हाइड्रोजन के, यानी कि 4 एटम लिए हैं हाइड्रोजन के, उससे बनने वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी कितनी है, 2 मॉलिक्यूल्स। इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो बैलेंसिंग शो हो रही है कि यहां पे भी अगर हमारे पास 36 ग्राम हमारे पास वाटर के रिएक्टेंट यूज हो रहे थे तो बनने वाले प्रोडक्ट की भी मिकदार कितनी है, 36 ग्राम। अब हमारे पास वो कहते हैं कि क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, गिव अ सूटेबल एग्जांपल। यहां तक अभी तक हमारे पास एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये बन सकता है। दूसरा हमारे पास यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है दैट इज राइट अ नोट ऑन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अभी तक सिर्फ मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको एग्जांपल से एलैबोरेट किया है। फोर्थ पॉइंट पे आती हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 रिएक्टेंट मौजूद हैं। अब हमने उसमें से जानना है कि ए रिएक्टेंट है, दूसरा बी रिएक्टेंट है, उसमें से ए रिएक्टेंट हमारे पास लिमिटेड है या बी रिएक्टेंट है। इसको हम लोग वो पूछ सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, राइट द स्टेप फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। या कि किताब में मेंशन है कि कौन कौन से स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं एक रिएक्शन में, चलते हुए रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से जज करने के लिए कि इसमें से कौन सा रिएक्टेंट ए या रिएक्टेंट बी में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो कि लिमिटेड है और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है जो कि एक्सेस है। लिमिटेड को चेक करने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। ये किताब की वर्डिंग्स हैं, इसको उठा के आप लोगों ने वैसे क्या वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। नंबर 1 स्टेप हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। हमने सिंपल मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इस फॉर्मूले की मदद से हमने पूरे रिएक्टेंट्स के अंदर रिएक्टेंट जितने मौजूद हैं उनके मोल्स अलग अलग निकाल लेने, ए के भी बी के भी। फिर हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने जितने भी हमारे पास मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के, उनके मास की मदद से हमने उसको कन्वर्ट करना है मोल्स में, चाहे वो सी प्रोडक्ट बन रहा है डी प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड पॉइंट हमारा बताता है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां से हमारे पास एक एग्जांपल है और शायद एग्जांपल की मदद से आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जांपल की स्टेटमेंट हमें कहती है अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर विद द अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इन then what will be the conditions। वो कह रहे हैं कि अमोनिया हमारे पास बन रहा है और अमोनिया को बनाने के लिए हमने 2 रिएक्टेंट रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 इज अमोनियम क्लोराइड, नंबर 2 इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दोनों की मिकदार जो हमने ली है, अमोनियम क्लोराइड को भी हमने 100 ग्राम लिया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हमने 100 ग्राम लिया है। उन दोनों को हमने इकट्ठा मिक्स किया है और हीटिंग कर दिया। हीटिंग करने के बाद वहां पे रिएक्शन प्रोसीड होगा और बनने वाला प्रोडक्ट हमें जो नजर आ रहा है दैट इज द कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब वो कहता है इस रिएक्शन की मदद से हमें सिर्फ 2 चीजें उन्होंने दी हैं, एक मास ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, एक मास ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज इक्वल टू 100 and 100 ग्राम्स। इन दोनों की मदद से हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस।
दोनों से हमारे पास जो अमोनिया बन रहा है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी अमाउंट लगी है अमोनिया बनाने में, और हमने चेक करना है कि 100 ग्राम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कितना जो है अमोनिया बना रहा है, और 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड में से कितना रिक्वायर्ड हुआ है हमारा अमोनिया गैस बनाने के लिए। पहला हमारे पास पार्ट क्वेश्चन का ये है। सेकंड पार्ट हमें कहता है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ द रिएजेंट लेफ्ट, और फिर हमने चेक करना है कि इन दोनों में से अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो कि लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो हमारे पास एक्सेस से रिएक्शन होने के बाद भी बच गया है। इसको करने का तरीका बहुत आसानी से किताब में दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है मास ऑफ द अमोनियम क्लोराइड दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। फिर उन्होंने क्या निकाला है, अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास निकाला है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 53.5 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों की मदद से हमने सिंपल अपना फॉर्मूला इस्तेमाल किया है that is moles is equal to mass over molar mass, और उसकी मदद से हमने mass को ऊपर लिखा that is equal to 100 ग्राम, और फिर हमने नीचे लिखा molar mass that is equal to 53.5 ग्राम। तो हमारे पास मोल्स आ जाते हैं किस चीज के, अमोनियम क्लोराइड के। सिमिलरली हमें मास दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड that is our second reactant, उसका that is equal to 100 ग्राम। मोलर मास हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाला that is almost equal to 74 ग्राम पर मोल। थर्ड चीज पे हमने इसके मोल्स निकाल लेने हैं। मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास दैट बिकम्स इक्वल टू 1.35 मोल्स। हमारे पास मोल्स आए हैं अमोनियम क्लोराइड के 1.87, और जबकि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ रहे हैं 1.35 मोल्स। अब हमने क्या करना है, अपने इन निकाले हुए मोल्स को कंपेयर करना है अपने बनने वाले प्रोडक्ट दैट इज द अमोनिया। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, किस लिहाज से कि हमने देखना है, कंपैरिजन करना है कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के इक्वेशन के मुताबिक कितने मॉलिक्यूल हमें किताब बता रही है, कितने यूज हुए हैं 2 मॉलिक्यूल्स, जबकि बनने वाला इससे हमारे पास अमोनिया कितना है, अमोनिया लिखेंगे इस तरफ, रेशियो का साइन लगाएंगे, 2 इसके मोल्स होंगे तो बनने वाली इसकी भी तादाद कितनी होगी 2। अगर मैं 2 की जगह सपोज कर लेती हूं मैंने 1 मोल लिया है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी इक्वल, कितने इसकी वैल्यू बनेगी, दैट इज इसके भी मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे 1। अगर हमारे पास इसके हुए 1.87 मोल्स, तो इससे बनने वाले अमोनिया के मोल्स भी कितने होंगे 1.87 मोल्स। इसी तरह से हमारे पास मोल्स आ चुके हैं अमोनिया के। अब मोल्स अमोनिया के आ गए, अब हमने दोबारा मोल्स निकालने हैं अमोनिया के यूजिंग ओवर रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट। वो सेकंड रिएक्टेंट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन के मुताबिक कितने मोल्स हमने लिए हैं, उसके हमने लिए हैं, यहां पे सिंपल मैं लिख लेती हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, यहां पे इसके मोल है 1, तो ऑब्वियसली इसके बनने वाले मोल्स कितने हैं अमोनिया के 2। अगर हमारे पास वो कहते हैं कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है तो अमोनिया कितना बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स इतने हुए 1.35 जो कि पीछे हमने निकाले हैं, तो इसके कितने मोल्स होंगे, ऑब्वियसली हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 1.35 दैट बिकम्स इक्वल टू 2.70 मोल्स। तो यहाँ दोनों के मोल्स जो हमने निकाले हैं रिएक्टेंट की मदद से, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से, तो हम देखते हैं कि हमारे पास मिकदार किसमें बन रही है, अमोनिया की मिकदार जो बन रही है अमोनिया की कम, वो बन रही है हमारी अमोनियम क्लोराइड से, दैट इज इक्वल टू 1.87, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हमारे पास बनने वाले मोल्स की तादाद है 2.70। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे कौन हुआ, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने उसी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आए हैं हमारे अमोनिया के यूजिंग अमोनियम क्लोराइड, उसी को हमने कन्वर्ट कर देना उसके मैस में। मैस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मास। मोलर मास को इस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी मैस की, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एटॉमिक या मोलर मास ऑफ द अमोनिया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किस चीज की, हमारे मोल्स की अपने अमोनिया के। मास हमारे पहले मोल्स आ गया, अब उसके हम निकाल रहे हैं मास। मास हमारे पास जब आ जाएगा तो अब हमने देखना है, हमें रिएक्शन में पता लग चुका है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट था। अब सेकंड हमने जो चीज चेक करनी है दैट इज द एक्सेस, जो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है, और एक्सेस रिएक्टेंट का नाम हमें नजर आ रहा है दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट हमें कहता है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ द रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड,
उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है मेरा बेटा? हम क्या करेंगे इसमें, हम अपने सिंपली अमोनियम क्लोराइड को कंपेयर करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास कितना था, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बहुत आसान से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सामने रखेंगे, वैसे निकालेंगे। ये हमारे यहाँ अमोनियम क्लोराइड और ये हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमारे पास इसके 2 मोल्स थे तो इसका 1 मोल यूज हो रहा था। अगर हमारे पास इसके 1 मोल है तो उसके कितने मोल्स यूज होंगे? ऑब्वियस बात है 1/2। अगर हमारे पास इसके 1.87 मोल्स हैं तो इससे बनने वाले हमारे पास जिसके मोल्स हैं वो होंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1.87, जो कि किसके बराबर हमारे पास आते हैं 0.935 के। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये मोल्स आ चुके हैं ये हमारे पास वो मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो रिएक्शन ने कंज्यूम किए, जबकि पीछे हमने इसके जो टोटल मोल्स निकाले थे दैट वाज इक्वल टू 1.35। नंबर ऑफ मोल्स जो हमने लिए थे 1.35 थे, जो यूज हुए दैट इज इक्वल टू 0.935। अब हमने दोनों को आपस में माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो कि निकालने के लिए कि बाकी हमारे पास रिएक्टेंट कितना बचा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दैट बिकम्स इक्वल टू 0.415 ग्राम। अब यहां से हमने क्या निकाला है, इसके बचे हुए मास से हमने जो है इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मास के फॉर्म मास में। मास निकालने का बहुत आसान तरीका जो मैं कई दफा आपको बता चुकी हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास और मोलर मास। मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मोल्स से तो हमारे पास बन जाता है मास। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की यहाँ पे एग्जांपल खत्म होती है। यहाँ पे आप लोग अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो इस न्यूमेरिकल में तो आपने वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन करना है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे बोर्ड के क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर 1 डिफाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 जो पॉसिबल है, मेनी केमिकल रिएक्शन taking place in our surrounding involve the limiting reactant, explain with example। थर्ड जो क्वेश्चन पॉसिबल है, write down the step for identifying the limiting reactant। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, तो साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती भी रही हूँ। ये लेक्चर का रिव्यू है कि आज का दिन हमने क्या पढ़ा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का फुल टॉपिक पढ़ा, उसने आइडेंटिफिकेशन उसकी पढ़ी, साथ में उससे लिंक्ड एक एग्जाम्पल पढ़ी है। और इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, सुनना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।